नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। वृश्चिक राशि पर विशेष चर्चा। अक्टूबर के महीने में होने वाले जो बदलाव हैं उन पर विशेष चर्चा होगी। हर साल वृश्चिक राशि के लिए दीपावली माह हो या अक्टूबर के महीने में मिले जुले खट्टे मीठे परिणाम देखने को मिलते ही हैं। कारण क्या है कि दो ग्रह उस समय संधि काल में होते हैं। अधिकांश आपने देखा होगा मंगल, सूर्य और शुक्र, इनके बदलाव तो होते ही हैं और ये क्रम हमेशा रहता है और इस महीने भी होगा। लेकिन इस महीने कुछ नया परिवर्तन होगा जिसको महापरिवर्तन भी कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा बदलाव है ये। और इस सृष्टि का सबसे बड़ा प्रमुख ग्रह जो इस संसार में ज्ञान बुद्धि को बढ़ाता है और आयु को भी ज्ञान, बुद्धि, संतान और सौभाग्य। इसके अलावा इसी दौरान आप देखेंगे करवा चौथ का महीना है। ये करवा चौथ इस सृष्टि का महिलाओं के लिए सौभाग्य का देने वाला पर्व होता है, सौभाग्य का सूचक भी है और मनुष्य के जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आता है। आप देखेंगे इस महीने होने वाले जो बदलाव हैं वृश्चिक के लिए, खास तौर से जब दीपावली का पर्व आप देखेंगे तो वो कुछ निराशाजनक हो सकता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि हमारे लिए अच्छा बताया जाए, लेकिन हमारा काम है सिर्फ विश्लेषण करना और विश्लेषण को आप पॉजिटिव दृष्टि से भी ले सकते हैं और नेगेटिव जो सोचते हैं उनको नेगेटिव नहीं सोचना, बल्कि ये सोचकर चलना है कि मुझे अपने लिए होने वाले कुछ अगर बदलाव है तो उनके प्रति मुझे सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। अब वृश्चिक के लिए कौन कौन सी सावधानियां होंगी, ये दीपावली पर्व पर आपको सोचना है। और खास तौर से ये मंगल और सूर्य जो विस्फोटक ग्रह हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट। एक तो आपकी राशि का स्वामी है मंगल और दूसरा आपका जो कर्म क्षेत्र है, व्यवसाय, नौकरी, पिता का स्थान भी है। आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन है आपकी, वहां पर पहले ही केतु के द्वारा ग्रहण योग बनाया जा रहा है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की राशि से जब राहु केतु गुजरते हैं तो वो जो स्थिति होती है एक तरह की ग्रहण योग की स्थिति है। और ऐसे में जब 12th हाउस में 12वां स्थान है खर्च का, ये बिना बात की हरेसमेंट कराता है। अब 12th हाउस में जब 10th हाउस का लॉर्ड 10वें का स्वामी सूर्य 12वें स्थान में चला गया और वो सूर्य के साथ है। अब दो समीकरण बहुत गंभीरता से देखिए। अष्टम भाव का स्वामी भी यहाँ पर आ रहा है 2 अक्टूबर को। अष्टमेश होने का दोष, छठे और आठवें, ये दो भाव सृष्टि में सबसे अधिक खराब बताए गए। इनसे बहुत डरते हैं लोग बाग। छठा रोग का है, अष्टम भाव कष्ट, मृत्यु का स्थान है। हालांकि मृत्यु आती नहीं है, मृत्यु नाम है इस स्थान का। और ये पाताल लोक, गड्ढा भी है ये, छुपे हुए राज, छुपे हुए रहस्य। और अचानक शब्द आता है इसमें, सडन समस्या पैदा करने वाला अष्टम भाव है। और ये छठे भाव के स्वामी इन दोनों को इस दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि ये द्वादश चले गए हैं और बुधादित्य योग तो बन ही रहा है। साथ में मंगल और बुध दोनों शत्रु ग्रह हैं, आपस में शत्रु हैं। इसलिए इनका परिणाम क्या देखने को मिलेगा, देखिए।
सूर्य का प्रवेश यहाँ पर तुला राशि में, नीच राशि में 17 अक्टूबर को होगा। 2 अक्टूबर को पहले से ही बुध यहाँ पर विराजमान होंगे। मंगल पहले से ही यहाँ पर 13 सितंबर को आ चुके हैं। अब ये जो कंजक्शन है, ये जो युति है, इनका जो इकट्ठा रहना है, ये 28 अक्टूबर तक है। और ये जब सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर होते हैं, उस समय स्वाति नक्षत्र अधिकांश रूप से, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, अधिकांश चित्रा, स्वाति, यही 2 नक्षत्र हैं जिस समय दीपावली का अवसर आता है, दीपावली का पर्व आयोजित किया जाता है। सूर्य और चंद्रमा का मतलब है एक ही राशि पर आना और अमावस्या होना, और दीपावली का पर्व, महालक्ष्मी पूजन का पर्व आयोजित होता है। तो वृश्चिक के 12th हाउस में जब ये कंडीशन होगी तो प्रिवेंशन, बचाव क्या करना चाहिए? एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च से बचना है। सबके घरों में इस प्रकार की एक होड़, एक कंपटीशन होता है, मैं ज्यादा पटाखे खरीदूंगा पड़ोसी से ज्यादा। तो ये दिमाग में ना रखें, अपने बजट को इकोनोमाइज, आर्थिक दृष्टि से अपने खर्च को बचाएं। ये 12वां स्थान नेत्र का भी है। अग्नि से भय, अग्नि से विस्फोट। कुछ लोग ऐसे भी जो पटाखा नहीं चलाते या पटाखों से दूर रहते हैं, लेकिन मान लिया आप कहीं जा ही रहे हैं, किसी और की गलती से आपको अग्नि भय हो सकता है। कोई लोग एक्टिवा चला रहे हैं, किसी ने पटाखा छोड़ा तो उसको डिस्टरबेंस हुआ। इस प्रकार की समस्याएं, क्योंकि अष्टम और छठे भाव के 2 रिस्क वाले स्थान है, रिस्की प्लेनेट, और ये चले गए 12वें, तो वृश्चिक को तो सावधान रहना ही होगा। ऐसी स्थिति में जब चतुर्थ और 10वें भाव में केतु और राहु आपके सुख को छीनते हैं, एक जगह बिस्तर पर आप लेट नहीं रहे। ये नींद में, ये चतुर्थ भाव नींद का है, आपकी माता का है, सुख का है, स्वास्थ्य का भी है, घरेलू सुख शांति का भी है। ये डिस्टरबेंस है करने वाला राहु है। तो जब ये सुख के साधन को छीनता है और ये 12th हाउस में आपको टिकने नहीं दे रहा, और किस टिकने का की परिभाषा दूसरी क्या है? व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के कार्य, और आपका समय, एनर्जी और पैसा, 3 चीजों का कारक है ये। समय व्यतीत कर रहे हैं आप इस ग्रह के कारण। मंगल ग्रह विवाद, और बुध जो है इनकम हाउस का भी है, इसलिए व्यर्थ के खर्च। मैंने जो बताया अग्नि तत्व हैं, ये दोनों अग्नि के कारक हैं, मंगल और सूर्य। ऐसी पोजीशन में एक व्यक्ति कई वर्ष पहले जिसके कुंडली में अग्नि भय दर्शाता था ग्रह, तो उसको हमने बताया कि आपको अग्नि से सावधान रहना। जब उसने फ्लाईओवर में दिल्ली में गाड़ी चला रहा था, तो उसका शीशा छोटा सा खुला हुआ, शीशा खुला हुआ, तो उसमें किसी ने रॉकेट चलाया होगा, विस्फोटक, तो इतना जो शीशा खुला हुआ उसके अंदर आकर के वो गिरा। तो किस तरह से उसने अपने बैलेंस को संभाला होगा, या ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की कोई पोजीशन बन जाती है तो मनुष्य का बैलेंस खराब होता है। फ्लाईओवर पर बैलेंस खराब होना, गाड़ी से चोट लगना या दुर्घटनाग्रस्त होना, ऐसी अचानक शब्द आया। अष्टम भाव का स्वामी साथ में है, हालांकि ये ग्रह आपको चोट नहीं लगवा रहा, लेकिन ये जो दोषारोपण है इस भाव के और इस भाव के अचानक आने वाली आपदा और परेशानियों का कारक है। ये एक पहलू हुआ, सिर्फ एक पहलू इसका, इन ग्रहों का विश्लेषण था ये अभी तक। अब दूसरा विश्लेषण ये है कि आपके केंद्र भाव का स्वामी, केंद्र और 12th हाउस का जो लॉर्ड है, यहाँ मजबूत स्थिति में 9 अक्टूबर को आना, ये बहुत अच्छा
सुखद एहसास होगा, क्योंकि ये लग्जरियस चीजें, अच्छे वस्त्र, परफ्यूम, अच्छा खान पान, दूध, घी, पनीर या गिफ्ट मिलना, आपको कहीं से उपहार, वस्त्र के रूप में, आभूषण के रूप में, परफ्यूम के रूप में, खुशबूदार चीजें ये दिलवाता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी है। और पत्नी के लिए या जीवन साथी के लिए, जो महिलाएं उनके पति के लिए, ये सुखद एहसास क्यों होगा? क्योंकि भले ही ध्यान देना, नीच राशि में शुक्र, ये आपके लिए अच्छा लाभ देने वाला होगा। तो आप धीरे धीरे समझेंगे, दसम भाव का स्वामी नीच राशि में और सप्तम भाव का स्वामी भी नीच राशि में, लेकिन इनकी नीच राशि में होना यहाँ इस बात को अंतर, स्पष्ट डिफरेंस दिखा रहा है। अब सब चीजों पर विराम लगाते हुए, अब जिस महापरिवर्तन और बड़े बदलाव की बात कर रहे थे हम, यहां आ जाते हैं सीधे सीधे। उच्च राशि में ये बहुत बड़े योग बनाते हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो इसके समीकरण देखिए, अभी हमने इतनी सारी बुराइयां बताई हैं वृश्चिक राशि पर, 12th हाउस में खर्चा है, झगड़ा है, हरेसमेंट है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहां जब बृहस्पति सुरक्षित करता है, बहुत बड़ा योग है। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट डाल दें खीर के अंदर, बृहस्पति का चंद्रमा के साथ जब संयोग होता है, बहुत विशेष योग बताया गया है, ये वीआईपी बना देता है मनुष्य को। तो 47 डेज का जो ट्रांजिट है वृश्चिक का, ये तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। इसके साथ साथ अब आप देखेंगे कि शनि और मंगल, शनि मंगल की जो दृष्टि है, इस पर भी आएंगे हम, उसको हम भूल नहीं सकते। इस भाव पर बैठे हुए बृहस्पति भाग्य को तो चमकाते ही हैं, लेकिन यह जो नीच राशि में चंद्रमा भी है, तो इस पर जो दृष्टि जब बृहस्पति की होती है, अच्छे विचार आते हैं, सौम्यता, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक और दूरदर्शिता, प्लानिंग अच्छी कर सकता है मनुष्य। और जो एग्रेसिव नेचर है, जल्दबाजी है और कुंठा है मन में, और एंजाइटी और तनाव, नेगेटिव थॉट्स, उन पर तुरंत विराम लगाता है। ये 47 डेज का ट्रांजिट बृहस्पति का वृश्चिक के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, और ये आपका भाग्य है। हम यहाँ बृहस्पति को जबरदस्ती नहीं रखा है, यहाँ प्लेसमेंट, ये सृष्टि के रूटीन है, ग्रह गोचर और खगोलीय घटना है, ये आपके लिए जो सकारात्मक पहलू उत्पन्न करती है, इसी की दृष्टि यहां भी है। अब देखेंगे कि बृहस्पति आपकी संतान के लिए बहुत पॉजिटिव, एक बहुत बड़ा अवसर ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि बृहस्पति की अपनी स्वग्रही, अपनी राशि पर, ये 12 नंबर जो लिखा है, ये बृहस्पति की अपनी राशि है, खुद की। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युक्तो वा तस्य वृद्धि स्यात्। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखता है तो उस स्थान की वृद्धि करता है। तो यही फार्मूला यहाँ लागू होता है, बृहस्पति अपनी राशि को देखता है तो आपकी एजुकेशन, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी संतान, आपके जो पाइपलाइन में अटके हुए जो काम थे, उनको इम्प्लीमेंट करने का श्रेय जुपिटर का होगा 47 डेज तक। इस बृहस्पति की दृष्टि जहां लगन पर है, वहीं सप्तम दृष्टि अपने तीसरे भाव पर भी भाई और बहनों के लिए अच्छे सुखद एहसास का परिचायक है। अब एक चीज देखेंगे आप, इस मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर यहां भी है, उच्च दृष्टि है, बृहस्पति की यहां निम्न दृष्टि है। और इस बृहस्पति
का और सबसे बड़ा पहलू ये है कि इंद्र को भी जीत लेता है, ऐसे मनुष्य के पराक्रम का योग बनता है और कुबेर के समान धन देता है। सूर्य यहाँ 16 अक्टूबर के बाद परिवर्तन होगा, शुक्र यहाँ रहेंगे एकादश भाव में और बृहस्पति यहाँ होंगे। कुबेर के समान धन प्राप्त करता है मनुष्य, ऐसा ग्रह बताता है। ये इसका फल बहुत अच्छा है और ये परमानेंट सन 2026 में जून के बाद आपको ये स्थिति लंबे समय तक मिलने वाली। इसकी खुशी आपको, इसका सेलिब्रेशन, अंदर से अनुभूति आपको अच्छी शुरू हो जाएगी, ऐसा है। अब ये सुखद जो अनुभूति की बात की है, लेकिन 6 दिसंबर 2026 तक ये राहु केतु घरेलू, ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद और माता के स्वास्थ्य को खराब करता है, हड्डी से संबंधित। 11 नंबर है, शनि की राशि, वहाँ राहु बैठे। राहु वायु रोग उत्पन्न करता है और कई प्रकार के डायग्नोज ऐसे भी होते हैं, कितने ही टेस्ट कराओ, बाद में डॉक्टर ये कहेगा कि अभी क्लियर नहीं हो रही बीमारी। तो इस प्रकार के राहु अपरोक्ष रूप से ऐसे रोग देता है जिनका डायग्नोज गलत डायरेक्शन में चला जाता, इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता। तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? अगर आपकी जो जीवन में जो दशाएं हैं, उन दशाओं पर चर्चा कर लेते हैं। बुध, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, इस प्रकार से सीक्वेंस बनता है। जिसकी जो दशा चल रही है उसके अनुसार तो आप काम कर ही रहे होंगे, लेकिन आप अगर हर मंगलवार को एक नारियल अगर अपने घर के आसपास किसी मंदिर में अपनी मनोकामना को मन में रख करके दान करेंगे, या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में नारियल और प्रसाद चढ़ाएंगे, तो एक साइकोलॉजिकल भी और अंदर से आपको एक स्वाभिमान जागृत होगा, प्रतिभा का विकास होगा और आपके कार्यों में वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।